हाय यूजर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। उस एग्जांपल्स को हमने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जिसके अंदर हम बेसिकली IR IS का बैलेंस डेटा सेट्स है, उस पे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बॉक्स प्लॉट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देख लिया था और कुछ हमने आउटलायर को डिटेक्ट कर लिया था कि किस किस फीचर्स के अंदर हमारे पास आउटलायर आ रहे हैं और हर एक फीचर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेचर था वो हमारे पास किस तरह था। आज के लेक्चर में एक तो हमने ओवरलैपिंग को देखना है कि डिफरेंट फीचर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, अगर ओवरलैप करते हैं तो हमने इसको कैसे देखना है और फिर उस ओवरलैपिंग डेटा को हमने कैसे रिमूव करना है। लेकिन उससे पहले कल के लेक्चर में हमने बॉक्स प्लॉट को थोड़ा सा प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं था किया। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉक्स प्लॉट को प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं कि बॉक्स प्लॉट से हमारे पास मुराद क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल के लेक्चर में हमने, अगर आप लोग यहाँ पे ये देख लें, हमने बॉक्स प्लॉट को दिस इज़ दी बॉक्स प्लॉट। अब ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट था, इसको मैंने थोड़ा सा एक इमेज के थ्रू यहाँ पे एलेबोरेट किया हुआ है। ये देख लें, ये हमारे पास अगर एक बॉक्स प्लॉट है तो इस बॉक्स प्लॉट में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एक्सक्लूडिंग आउटलायर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप लोग देख लें तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और एक्सक्लूडिंग आउटलायर, अगर कोई आउटलायर है, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये आउटलायर है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे होगी। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है, वो अगर आप लोगों ने याद किया होगा, स्टेटिस्टिक्स जब हम अप्लाई करते थे कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे, तो वहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही है। सिमिलरली अपर क्वार्टाइल 25% वैल्यूज़ आर हायर देन दिस। ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये मुझे बता रहा है कि ये हमारे पास 25% ऑफ वैल्यू हायर देन दिस, के इससे 25% वैल्यूज़ जो हैं वो हायर हैं। सिमिलरली ये जो मिडल लाइन है, दिस इज़ मीडियन, 50% ऑफ वैल्यूज़ आर हायर देन दिस, 50% बिलो। कि 50% वैल्यूज़ हमारे पास बिलो हैं और 50% वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, लो क्वार्टाइल। 25% ऑफ वैल्यूज़ आर लोअर देन दिस, कि 25% वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से क्या है, बिलो है। एंड मिनिमम वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग आउटलायर, के यहाँ से आपकी वैल्यूज़ क्या है, यहाँ से स्टार्ट हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो वो हमने पहली बात कर ली कि वैल्यूज़ अबाव आर बिलो 1.5। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें टाइम्स 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इसकी वैल्यूज़ को देख लें, अबोव और बिलो 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज, अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो इसे तकरीबन ये 1.5 टाइम्स ग्रेटर हैं, जो वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे एज आउटलायर शो हो रही है। ओके, ये जस्ट था बॉक्स प्लॉट को इंटरप्रेट करने का कि कैसे हम बॉक्स प्लॉट को इंटरप्रेट करते हैं। अब भी हमने ये देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा तकरीबन हो गया था सारा। अब हमने ये देखना है कि अगर हमने ओवरलैपिंग देखनी है कुछ फीचर्स के दरमियान, कि फीचर्स एक दूसरे के साथ किस हद तक ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक सिंपल हमारे पास एक ओके, यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ 4 कॉलम्स। यूनिवेरिएट एनालिसिस हमारे पास, यूनिवेरिएट एनालिसिस से पहले मैं ये ग्राफ आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ओके, लेट मी रन इट। ये मेरे पास अगर मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे ये ओवरलैपिंग सैंपल शो कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ को समझने से पहले आई एम गोइंग टू जनरेट दिस ग्राफ। ये पहले भी जनरेट हो चुका है। इसके अंदर अगर आप लोग, मैं ओवरलैपिंग के कंसेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, हमारे पास जो वर्शिकलर है और वर्जिनिका है, इन दो के दरमियान ये दो सैंपल्स अगर आप लोग देख लें तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये सैंपल्स देख लें तो ये सैंपल्स जो बाउंड्री अगर हम क्रिएट करते हैं तो कुछ सैंपल्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले देख लें। सिमिलरली ये वाला जो सैंपल्स है ये भी तकरीबन नियरली टू ओवरलैप हैं, ये एग्जैक्टली ओवरलैप हैं, और ये भी हमारे पास क्या है, नियर टू ओवरलैप हैं। अच्छा, अब अगर हम इस ग्राफ को देख लें थोड़ा सा, जो हमने अभी जनरेट किया,
सो वर्शी कलर और जेनिका को अगर आप लोग देख लें, सो यहाँ पे अगर आप लोग ये वो सैम्पल्स थे जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। एक सैम्पल्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा था और दूसरा जो सैम्पल्स था वो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है वर्शी कलर के साथ। सो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर इंडिविजुअल फीचर्स के अंदर देखना है या आपने फिर क्या करना है, सारे फीचर्स को आपने कंबाइंड करना है और उसके अंदर आपने जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपने देखना है कि क्या हमारे पास ओवरलैपिंग है या नहीं है यूजिंग यूनिवेरिएट एनालिसिस। सो इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ, सो लुक एट दिस, ओके नाउ यहाँ पे अब मैंने सारी फीचर्स को कंबाइंड कर लिया है आपस में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास सेपल लेंथ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर। हर क्लास का अगर आप लोग देख लें तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो प्रिडिक्शंस होती है क्लासीफायर वहाँ पे फेल हो जाता है कि मैंने इस सैम्पल्स को या इस फीचर्स को अब मैंने किस क्लास रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर प्लेस करना है। सिमिलरली ये आपके पास सेपल विड्थ का है, ओके ये पेटल लेंथ का अगर आप लोग देख लें देयर इज़ ऑलमोस्ट नो ओवरलैपिंग। थोड़ी सी ओवरलैपिंग है वर्शी कलर और जेनिकर के अंदर, ये इसके एक या दो सैम्पल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सेम फॉर द पेटल लेंथ जिसके अंदर सिर्फ एक या दो सैम्पल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं। सो जो फाइंडिंग्स है वो हमारी क्या है, इन द केस ऑफ सेपल लेंथ देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो फर्स्ट वन था आपके पास। इन द केस ऑफ सेपल विड्थ आल्सो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो सेकंड ग्राफ था आप लोगों के पास। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ से, ये देख लें ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग आर हेयर। सिमिलरली ग्राफ 2 के अंदर देख लें ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, और जो लास्ट 2 है वो हमारे पास नॉमिनल है। इन द केस ऑफ पेटल लेंथ देयर इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिमिलरली इन द केस ऑफ पेटल विड्थ आल्सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। सो ये ओवरलैपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे अगर आपके अक्सर सैम्पल्स ओवरलैप करते हैं तो कंपाइलर जो आपका क्लासीफायर होता है वो कंफ्यूज होता है कि इस सैम्पल्स को मैंने किस क्लास के अंदर रखना है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट होती है, ओवरलैप होती है। सो similarly अब अगर we can use petal length and petal width is the so we can use petal length and petal width is the classification features, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास दो फीचर्स थे वो तो हमारे पास मोस्टली ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम प्रॉपरली इसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। हम क्यों यूज़ करेंगे, ये आपके पास पेटल विड्थ है बिकॉज दिस इज लीनियरली सेपरेबल ऑलमोस्ट। सो जो क्लासीफायर होगा वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये किस क्लास से, और ये सेम फॉर दी लास्ट वन। ओके सो अब अगर हम बॉक्स प्लॉट को करना चाहते हैं, अगेन यूज्ड फॉर फीचर डिटेक्शंस एंड आउटलायर। ओके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फिर आउटलायर को थोड़ा सा देख लेंगे कि आउटलायर्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट इज़ इनफ, सो थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे, कि अगर हमारे पास आउटलायर किसी जगह पे आ जाते हैं, किसी फीचर्स के अंदर आउटलायर कोई वैल्यू है जो कि आउटलायर एज आउटलायर एक्ट कर रही है, तो उसको हमने डिटेक्ट कैसे करना है और फिर हमने उसको रिमूव कैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच।